फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल ने एजाज पूरी कौम, मुसल्लह अफवाज, सिविल और अस्करी शोहदा और जवानों के नाम कर दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि यह एजाज पूरी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बहादुर मर्द और खवातीन के नाम है। इन शोहदा के नाम हैं जिन्होंने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का सामना किया, बुज़दिलाना और गैर कानूनी जारियत के खिलाफ औलादी दीवार बनकर खड़े हुए। पंजाब असम्बली में फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर कर ली गई। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद बच्चे जख्मी भी हुए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने वैन को निशाना बनाया। फौजी महाज पर नाकामी के बाद भारत दहशतगर्दों को आज रियासती आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला समेत कौमी क़यादत की मजम्मत, जिम्मेदारों के तयन और करार वाकई सजा दिलाने का हुक्म। वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। बच्चों पर हमला करने वालों को चुन चुन कर जहन्नुम हासिल किया जाएगा। मासूम बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का ऐलान। कहा, पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत बुज़दिलाना हमले कर रहा है। 4 बच्चे शहीद और 42 जख्मी हुए हैं। अब बच्चों की हद तक लड़ाई आ गई है तो जवाब जरूर मिलेगा। मालूमात थी कि भारत बलोचिस्तान में कुछ करने जा रहा है। दुश्मन से इतना गिरने की तवक्को नहीं थी। अफगान हुकूमत ने भी वादा किया था कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उनका वादा भी पूरा नहीं हुआ। कलअदम BLA और BLF ने हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया। स्कूल के बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना बुज़दिली और बर्बरियत की इंतहा है। ऐसे मज़ालिम कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को नीस्तो नाबूद करके ही दम लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पुरअज़्म कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए अताल वातारड़ ने कहा कि दुश्मन अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। टोलियों में फिरते दहशतगर्दों का खात्मा करके ही दम लेंगे। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हमने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की, जवाब में भारत ने हमारे बच्चे शहीद कर दिए। जैसे यकजहती से भारत के दांत खट्टे किए, ऐसे ही दहशतगर्दों को भी हम खत्म करेंगे। हमसे रहोगे तो अमन होगा, जंग करोगे तो खुद तबाह हो जाओगे। शाजिया मरी बोली, बच्चों पर हमला करके एक बार फिर सानिहा APS दोहराया गया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का फिर भारत को मुज़ाकरात का इंदिया। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि दोनों ममालिक के आला अस्करी अफसरान के दरमियान राबिता मौजूद है और एक मौसर मैकेनिज्म फाल है। भारतीय हमले में नूर खान एयरबेस समेत चंद मकामात को निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान की फ़ज़ाई सलाहियत मुकम्मल तौर पर बहाल और फाल है। DG ISPR ने सवाल उठाया, पाकिस्तान ने अपने जानी और माली नुकसानात के बारे में शफाफियत दिखाई, मगर क्या भारत भी इतनी दयानतदारी का मुजाहरा कर रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सीज़फायर का एहतराम करके जिम्मेदारी दिखाई, मगर भारत की इश्तियाल अंगेजी बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तेफाक। बीजिंग में पाक, चाइना और अफगान वज़ीर ख़ारजा की गैर रस्मी मुलाकात। इलाक़ाई सलामती और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने के ताउन का इयादा किया गया। ख़ित्ते में दहशतगर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने पर भी इत्तेफाक किया गया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते की सलामती और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए ताउन के अज़्म को ज़ाहिर किया है। तफ़रीक़ी वज़ीर ख़ारजा का इजलास काबुल में मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस अक़दार से अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी की मुलाकात भी हुई। बाहमी ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया। सिफारती सरगर्मियों, तजारत और ट्रांजिट सहूलत पर इज़हार इत्मीनान, बाहमी मफादात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। PTI अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। ये जंग 71 और 65 की जंग से ज़्यादा ख़तरनाक थी। दोनों मुल्क जौहरी ताकत हैं। इसमें पाकिस्तान का कामयाब होना एक एजाज़ है। भारत का गुरूर खाक में मिल गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, पूरी कौम इत्तेहाद कायम करे। भारत ने दोबारा कुछ ऐसा किया तो मिलकर जवाब देंगे। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलना खुशआइन करार दे दिया। कहा, हम अपनी अफवाज के शाना बशाना